गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से समय का सदुपयोग करते हुए भगवत चिंतन के द्वारा हम लोग परमात्मा की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम लोग कुछ शास्त्र चिंतन करने का सद्भाग्य प्राप्त करते हैं और यही मानव जीवन का सौभाग्य भी है। भगवान की मंगलमय वाणी का हम लोग स्वाद ले रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय के सांख्य योग प्रकरण की चर्चा में 24 श्लोक तक की चर्चा हुई और भगवान यहाँ अर्जुन की विशिष्ट भूमिका तैयार कर रहे हैं। पहले कुछ 24वें श्लोक में भी कुछ आत्मा के लक्षणों की ही चर्चा आई। 25वें श्लोक तक भगवान आत्मा के दिव्य लक्षणों की चर्चा करते हैं और उसके बाद कुछ महापुरुषों का ऐसा भी मत है कि ये 25 श्लोक तक 11 से लेकर 25 तक आत्म तत्व का विश्लेषण भगवान ने किया है। आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का वर्णन किया है। अन्य कुछ महापुरुषों का ऐसा चिंतन है कि 30 श्लोक तक किया है और इसका स्पष्ट आप समझ जाएंगे जब सुनेंगे तो कहाँ तक किया है। उसके बाद फिर भगवान प्रकरण को बदल देंगे। लेकिन यहाँ आत्मा के 3 लक्षणों की चर्चा भगवान ने की। कल हम लोगों ने आत्मा के 5 लक्षणों की चर्चा समझ रहे थे। नित्य, सर्वगत स्थाणु, अचल और सनातन। ये 24वें श्लोक में बात आई। अब 25वें श्लोक में उसी आत्म तत्व का 3 लक्षणों की भगवान चर्चा करते हैं और उसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। इस बात को और स्पष्ट समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए पहले हम लोग 25वें श्लोक का पाठ करें। 25वां श्लोक खूब आनंद के साथ इसका पाठ हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा में जाएंगे। प्रेम पूर्वक मैं बोलूं फिर आप बोलिए। अव्यक्तो यमचिन्त्योय मविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अयम अव्यक्तः, अयम अचिन्त्यः, अयम अविकार्य उच्यते। जो आत्मा है, जो आत्म तत्व कह रहे हैं भगवान, वो कैसा है? अव्यक्त है, अचिन्त्य है और अविकारी है। तस्मात्
इसीलिए, जिसको अंग्रेजी में देयरफॉर बोलते हैं, इसीलिए एनम एवं विदित्वा, एनम मतलब उस आत्मा को, एवं मतलब इस प्रकार से, विदित्वा मतलब जानकर, अनुशोचितम अर्हसि न, तो शोक करने योग्य है ही नहीं, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जिसे आत्मा के इन तीन स्वरूपों का बोध हो जाए उसे शोक नहीं करना चाहिए। एक एक चरण की थोड़ी चर्चा विचार करेंगे। भगवान कहते हैं कि आत्मा के यहाँ तीन स्वरूप, अव्यक्त, अचिंत्य और अभिकार्य। भगवान कहते हैं आत्मा अव्यक्त है। अभी तक जिस आत्मा की हम चर्चा करते आ रहे हैं अर्जुन, वो आत्मा कैसा है? बोले अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, आत्मा जिसके अंदर है उस व्यक्ति के क्रियाकलाप उस दिखाई पड़ सकते हैं, दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उस तत्व दिखाई नहीं पड़ता जिसके कारण क्रियाकलाप हो रहे हैं। कोई कहे आपको जबरदस्ती मुझे आत्मा दिखाओ, थोड़ा सा चिंतन करो, इलेक्ट्रिक करंट है। कोई कहे इलेक्ट्रिसिटी, हम इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप जरा सोचिए, वो दिखाई नहीं देता है, उसकी क्रिया तो दिखाई दे रही है। उस अधिष्ठान सत्ता से जो कार्य हो रहा है वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, वो ठंडा कर रहा है, कर रही है बिजली, या गर्मी कर रही है। वो तो मशीन की बहादुरी है, उसका काम है ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा है। अब कोई कहीं नहीं मानते, दिखाओ। अब देखिए, उसे समझाएं। मैं तो एक कहूंगा, उसे समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी को मानो। फिर भी नहीं मानता तो जो लाइव वायर है, नंगी तार है, उससे कहो कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, इसको छू लो, अनुभव हो जाएगा तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो अब कहने का मतलब है, हम जैसा चाहते हैं वैसा प्रमाण नहीं मिलेगा। हम लोग जैसा खोजते हैं ना, वैसा ही प्रमाण सिद्ध करे, ये आत्मा में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है। साधनों के द्वारा व्यक्त तो हो रहा है, लेकिन वो आत्मा है अव्यक्त है। अब कोई व्यक्ति का हवा का फोटो दिखाओ, दिखा देंगे आप हवा का फोटो? हवा है, अनुभव करो। इसलिए बार बार भगवान कह रहे, आत्मा अनुभूति का विषय है। और दृश्य होता तो हम देख पाते, और दृश्य है ही नहीं। हम यदि विचार करें, हमारा जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? अमर्यादित मांग तो नहीं चलेगी। एक हमारे मांगने की। अब मैं एक बात आपसे कहूं, प्रेम तत्व, जैसे आत्मा तो बहुत ऊंची बात है, प्रेम तत्व को समझ लें, जिसको हम प्रेम कहते हैं। क्या वो प्रेम हमें दिखाई देता है? वैज्ञानिकों ने कौन सी प्रयोगशाला में प्रेम को अच्छी तरह से टेस्ट किया होगा, लेकिन अनुभव करते हैं। अब साधारण एक प्रेम भी हम आंखों से नहीं देख पाते, हम अनुभवी तो करते हैं। तो परम तत्व, परम आत्मा, वो कैसे हम दिखाई दे, हमें दिखाई दे। इसलिए भगवान कहते वो अव्यक्त है, उसको अब हम लोग प्रेम का माता पिता का प्रेम, गुरुजनों का प्रेम, हमको बहुत प्रेम मिला है। अब कोई कहे दिखाओ कैसा प्रेम मिला है तुमको, अनुभवी तो कर सकते हैं हम। माता पिता का प्रेम मिला, गुरुजनों का प्रेम मिला, भाइयों का प्रेम, ये अनुभूति का विषय है। जैसे प्रेम अनुभव किया जाता है, आत्मा भी वैसा ही अनुभूति का विषय है। प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता है उसे, क्योंकि अव्यक्त है। दूसरा भाव दिया अचिंत्योयम। एक तो अव्यक्त है, दूसरा अचिंत्य है। अचिंत्य को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं।
देखो, अचिंत का मतलब है उसका चिंतन नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे तो गड़बड़ कर रहे हैं, चिंता क्यों चिंतन नहीं हो सकता? बड़े मुख्य बात है, वो चिंतन का विषय ही नहीं है। बात समझना। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं, चिंतन हम किससे करते हैं? मन से, बुद्धि से। हमारे ये मन और बुद्धि के वास्तविकता तो है, मन से चिंतन मन के पकड़ में आने वाली चीज है नहीं। मन की एक मर्यादा होती है, मन की एक मर्यादा। हम जो सोचते हैं अपने मन की मर्यादा से ही तो सोचते हैं। याद रखना, आत्मा की मर्यादा नहीं है, मन की मर्यादा है। हम कर क्या सकते हैं? अब जैसे सोचें, अब यदि मुझे कोई कहे गीता पे चिंतन कर सकते हैं, बोले हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। भागवत मेरा विषय है, मैं उस पर चिंतन कर सकता हूँ। मानस पर चिंतन हो सकता है, और थोड़ा बहुत कभी कभी अन्य ग्रंथों पर, शिव पुराण पे कथा करते हैं तो उस पर चिंतन कर सकता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, यहाँ अब कोई मुझसे कहे अकाउंटेंसी के विषय में अच्छी तरह से बताओ, भाई मेरी वहां मैं चिंतन कर नहीं सकता, मेरी मर्यादा नहीं हुआ। मेरे मन की एक मर्यादाएं होती है। तो आत्मा को समझने के लिए मन की एक मर्यादा है। और कैसे, अभी मैं आपको कहूंगा। मन एक मर्यादा तक पहुंच सकता है, उससे परे आत्मा तत्व है। हाँ, यात्रा न करे मन, इसका मतलब है नहीं मन यात्रा करे, लेकिन एक मन की एक मर्यादा तक यात्रा है। और हम लोग केवल एक कहने लग जाएं कि मेरे मन ने, मैं मन से बहुत प्रयास किया, मैं समझ नहीं पाया, इसलिए वो व्यर्थ है। मेरे समझ में आनी चाहिए, एक केवल मूल्यांकन करना एक गलत है। कई बार बच्चों को जब टीचर पढ़ाते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं जाते। तो जो समझ नहीं पाते हैं वो लोग एक कहें हमारी समझ में नहीं आई इसलिए नहीं है, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? आत्मा किसी को कहते हैं, आत्मा के विषय में एक मन की एक गति है, मन एक मर्यादित है। मन वहां तक जाएगा, बुद्धि वहां तक जाएगी, एक सीमा है इनकी, लेकिन वो असीमित तत्व है। इसको समझने के, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषदकार कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनंद तत्व है, मन वहां पहुंचकर वापस लौटता है। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण से मैं समझा दूं आपको। वेदांत में, जिन्होंने वेदांत के ग्रंथों का चिंतन किया उनको मालूम होगा, वेदांत में एक न्याय आता है, बाधितानुवृत्ति न्याय। बाधितानुवृत्ति न्याय किसको कहते हैं? जैसे अब समझाने के लिए उदाहरण दिया हमारे वेदांत ग्रंथों में, एक खीरा है, ककड़ी, उस ककड़ी को हमने एक पत्थर में रखा, और पत्थर में रखकर एक धारदार चाकू लिया हमने, और ऐसे करके उस खीरे को हमने काटा। और जैसे खीरे को काटा, ककड़ी कट गई, खीरा कट गया, और कटने के बाद क्या हुआ, और सीधा जाके चाकू का धार जो है पत्थर में लगा, और लगते ही चाकू की जो धार है यूं करके मुड़ गई। इतनी सी बात आप समझ गए। अब मन क्या है? मन एक चाकू है, और पत्थर क्या है? अब समझने के लिए वेदांत ने कहा, समझने के लिए कूटस्थ आत्मा है। तो मन रूपी चाकू यदि हमारी लक्ष्य पे दृष्टि हो मन की, तो कहां तक पहुंचा? तो उस अपनी बुद्धि इत्यादि को से पार होकर बुद्धि का सहयोग प्राप्त करके वो मन पहुंचा उस कूटस्थ तक, लेकिन धार मुड़ गई। अब हम लोग इसको क्या कहेंगे? चाकू किसको कहेंगे? खीरा किसको कहेंगे? पहले एक बताओ, खीरा किसको कहेंगे? तो आप एक कह सकते हैं चाकू से जो कट जाए वो खीरा है,
चाकू किसको कहेंगे? जिससे खीरा कट जाए। अब कहेंगे पत्थर किसको कहेंगे? जिससे चाकू की धार मुड़ जाए। बस ये वेदांत ने सूत्र दिया। परत ब्रह्म कौन है? बोले मन की गति वहां तक तो पहुंचती है, लेकिन कभी कभी मन का धार वहां से मुड़ जाता है, क्योंकि वहां भीतर वो प्रवेश नहीं कर पाता मन, क्योंकि वो कूटस्थ है। इसीलिए कहा अचिंत्य है। फिर क्या होना चाहिए? बोले मन भी एक प्रकार का इंद्रिय है। मन षष्ठान इंद्रियाणी, छठी इंद्रिया है मन। 15वें अध्याय भगवान कहते हैं मन इंद्रिय है। तो अब क्या होना चाहिए? बोले इंद्रियातीत तत्व को मन कैसे चिंतन कर पाएगा? मन छठा इंद्रिय होने के कारण यदि मन शुद्ध हो तो क्या स्थिति हो सकती है? तो मन वहां पहुंचने के बाद उस मन उसमें घुल मिल जाए अथवा उस तत्व की अनुभूति कर ले। याद रखना, समझना और चीज है, देखना और चीज है, जानना और चीज है, और अनुभव करना और चीज है। तो आत्मा को चिंतन के द्वारा मन नहीं जान सकता, लेकिन आत्मचिंतन यदि मन करेगा तो मन अनुभव कर सकता है। फिर अनुभव करने वाला, अनुभव करता और अनुभव जिस चीज की हुई, फिर वो दो नहीं एक हो जाएंगे, मन विलीन हो जाएगा। दो अलग अलग नहीं होंगे, वहां द्वैत खत्म हो जाएगा अनुभूति में। इसलिए देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति दर्शन में एक सूत्र दिया है। भक्ति कैसी है? क्या गजब का देवर्षि नारद का सूत्र है। वो कहते हैं मूका स्वादनवत। मूक कहते हैं गूंगा, गूंगे के स्वाद की तरह है। अब गूंगे का स्वाद कैसा? बढ़िया सा मिठाई खिला दो गूंगे को और पूछो मिठाई कैसी लगी, पूछो क्या कहेगा? बोल तो पाएगा नहीं कैसी लगी, वो अनुभव कर पाएगा। तो उसी प्रकार से आत्मानुभूति गूंगे के स्वाद की तरह होता है। और स्वाद लेगा, अनुभूति करेगा, आनंद का अनुभव करेगा, लेकिन अचिंत्य, अव्यक्त, व्यक्त कर नहीं पाएगा, चिंतन कर नहीं पाएगा। इसलिए वह अनुभूति का विषय है। तो अव्यक्त हो गया, अचिंत्य हो गया। तीसरी बात भगवान कहते हैं अभिकार्य। अव्यक्तो यमचिंतोयम अभिकार्य। अभिकार्य का मतलब क्या है? देखिए, भगवान आत्मा में कोई विकार नहीं है, और हमारी इंद्रियां और मन उन्हीं वस्तुओं को पकड़ती है जो विकृति हो। विकृति का मतलब परिवर्तन। हमारी पकड़ में आत्मा नहीं आती। क्यों? हमारी इंद्रियां उन्हीं वस्तुओं को पकड़ती है जो परिवर्तन होता है जिनमें। ये इंद्रियों का स्वभाव है। क्यों? इंद्रियां प्रायः जब भी देखेगी बाहर ही देखेगी। क्यों? इंद्रियों के द्वार बाहर। ध्यान से सुनिएगा बात को। हमारी जो इंद्रियां जितनी है ना, ये नाक देखिए, इनके द्वार कहाँ है? बाहर है। कान के द्वार बाहर है, नाक बाहर है, मुख का द्वार बाहर है, सबके द्वार बाहर हैं। इसलिए कठोपनिषद में बहुत दिव्य मंत्र आया है। इसलिए बाहरी वस्तुओं को पकड़ने में इंद्रियां बहुत ललचाती है, भीतर की वस्तु पकड़ती नहीं है। कारण क्यों? बोले द्वार बाहर बना दिए गए। दूसरे अध्याय, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम बल्ली का प्रथम मंत्र है, परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये समझने जैसी बात है। देखो, परांची खानी, इंद्रियों के जो द्वार है वो बाहर कर दिए गए, बाहर बन गए। तस्मात् परांग पश्यति, बाहर जैसे द्वार बाहर है ना, और भीतर का फोटो लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको। जैसे कैमरा होता है, वो कैमरा किसका फोटो लेगा? जो बाहर है उसका लेगा। एक्सरे वाला मशीन का कैमरा दूसरा होगा। इंद्रियों के जो कैमरे हैं, इंद्रियों के जो द्वार है,
बाहर होने के कारण इंद्रियां बाहरी वस्तुओं को फोटो लेती है, बाहरी वस्तुओं को पकड़ती है, नान्तरात्मन, भीतर की चीजों को नहीं पकड़ पाती। फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कोई उपाय तो हो तो बता दो। कश्चित धीरः, जो धीर शब्द तो गीता में तो इतना महत्वपूर्ण है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा दुखदा आगमापायनो नित्यास्तान भारत। उसके बाद क्या आया? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषरसभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय। गीता को धीर शब्द बहुत प्रिय है, ये उपनिषद में बहुत, इसलिए तो श्री कृष्ण गीता नहीं कह रहे हैं, वेदों का सार कह रहे हैं। इसलिए गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में कहा तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। कहते कश्चित धीर, कोई धीर होगा, वो क्या करेगा? कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चेता आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छति। जिसको अमृत प्राप्त करना है, आत्मा का अमृत पाना है, और बाहरी विषयों से दृष्टि हटाकर दृष्टि को ही इंद्रियों के द्वार को अंतर्मुखता की ओर ले जाएगा। और फिर वो इंद्रियों के द्वार जो बाहर है, वो भी बाहर से जो इंद्रिय बाहर खुले हों लेकिन भीतर से चिंतन हो जाए, अंतर्मुखी वृत्ति बन जाए, तो फिर परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा आप भीतर के उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा आप सोचें कि हम इन इंद्रियों से ही जानेंगे, इंद्रियों के द्वार तो बाहर है, बाहरी वस्तुओं को पकड़े, और बाहरी वस्तुएं हमेशा विकारी होते हैं। इसलिए गोविंद कहते आत्मा विकारी नहीं, अविकार्यो अयम उच्यते। अविकारी भीतरी दृष्टि, अंतर्मुखता, तब आप उस तत्व को जान सकते हैं। अंतर्मुखता की वृत्ति बनानी पड़ेगी आपको, उस यात्रा में जाना है। तो बहिर्मुखता विकारी वस्तु को पकड़ती है, बहिर्मुखता परिवर्तनशील वस्तुओं को पकड़ती है, अंतर्मुखता उस अपरिवर्तनीय सत्ता की ओर जाएगी। इसलिए आत्मा को इंद्रियों को अंतर्मुख बनाइए। आगे भगवान अंतर्मुख कैसे बनाया जाएगा भगवान स्पष्ट करेंगे, उस चर्चा में मैं विस्तार चर्चा करूंगा। भगवान कहते यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वस इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वहां भगवान बहुत सुंदर भाव देंगे। उस समय मैं इंद्रियों की अंतर्मुखता की चर्चा करूंगा। तो यहां मैं चर्चा कर रहा था इंद्रियों की आकर्षण ही परिवर्तन वाली चीजों में होती है, सहज आकर्षण। ध्यान देना, कहीं आकर्षण न हो ना, हमारी इंद्रियां वहां केंद्रित होती भी नहीं। इंद्रियों का स्वभाव है, कोई निष्क्रिय होकर, अब यहां मैं बैठा हूं, निष्क्रिय होकर बैठा हूं, थोड़ी देर में आप बोर हो जाएंगे, उठ जाएंगे। बोल रहा हूं इसलिए सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां है, पकड़ना चाहती कोई बात। लेकिन याद रखना, आत्मा उस सत्य को कहते हैं जो सक्रिय नहीं, निष्क्रिय है, ऊर्जा है, लेकिन वो उसके द्वारा सब सक्रिय है। तो उसको पकड़ना हमारी इंद्रियों से बहुत कठिन है। वेदांत कहता है सावयव जो वस्तु है वो विकारी होते हैं, जो निरवयव है वो निर्विकारी होते हैं। सावयव मतलब जैसे कपड़ा, सूता, उसके अंग इत्यादि हों तो वो क्या है? वो सावयव, वो विकारी है। और परमात्मा कोई सावयव तो है नहीं, निरवयव है, इसलिए वहां कोई विकार नहीं। तो भगवान यहां ये कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा के 3 लक्षणों को तुमने समझ लिया। क्या क्या? अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी। उसको समझने के बाद तस्मात् एवं विदित्वा, इस प्रकार से जानकर, एनम इस आत्मा को ऐसा जानकर, नानुशोचितुमर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जानने के बाद तो शोक होना ही नहीं चाहिए तुम्हें। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो भगवान ने अनुशोच,
न अनुशोचितुम अर्हति। अनुशोच किसको कहते हैं? एक होता है सोच, शोक मतलब शोक, चिंता, और अनुशोक, एक अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, अनु मतलब पीछे। जैसे हमने किसी को रोते हुए देखा, हमें रोना आ गया, इसका नाम है अनुशोच। हमने किसी को शोक करते हुए देखा, हमको शोक आ गया। और आप बुरा मत मानना, आज हमारा शोक नहीं है, अनुशोक है। अधिकतर हम देख के ही तो करते हैं। वो रोए हम भी रोए, वो दुखी हम भी दुखी। घर में होता क्या है, बाप दुखी है तो बेटा दुखी है, पति दुखी है तो पत्नी दुखी है। दूसरे को दुखी देखकर हम लोग दुखी होते हैं, इसी का नाम है अनुशोच। अर्जुन, ये नहीं करना चाहिए तुम। इसलिए है अर्जुन, उसको जानने के बाद शोक रहित होना है। तुम जान गए हो या कुछ नहीं है, शरीर आयना है, जाना है, आत्मा सदा नित्य है, तुम अमर तत्व हो। इसको जानने के बाद तो फिर तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए। इसलिए जानना, फिर शोक रहित होना। ये युगपद है। युगपद समझते हैं ना? तुरंत पाना, भूख, भोजन किया, तृप्ति मिल गई, करते ही तृप्ति मिल गई। प्यास लगी थी, जल पिया, प्यास बुझ गई। इसको युगपत कहते हैं। आप यदि आत्मा को जान गए तो जानना और शोक हटना दोनों बराबर है, भगवान कहते हैं। जान गए, शोक हट गए। जानो, कैसे जाने भाई? विदित्वा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जानना। आत्मा को इस रूप में जानने के बाद ही शोक हटेगा। और बुरा मत मानना, गीता के पुस्तक को कपड़े में लपेटकर अलमारी में बंद करके चावल चढ़ाने से शोक नहीं मिटेगा। बुरा मत मानिएगा आप लोग। अधिकतर हम लोग यही करते हैं ना, पुस्तक लाते हैं। श्रद्धा वाली बात और है, श्रद्धा रखनी चाहिए ग्रंथों के प्रति, लेकिन हम कभी खोलते तक नहीं, देखते तक नहीं, पढ़ते तक नहीं, केवल पूजा ही करते रहें, उससे नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं पहले उनको चिंतन करके जानने की कोशिश करो। जानोगे तो इधर जाना, सुख मिलेगा। पानी पिया, प्यास बुझ गई। युगपत शब्द है। अब याद रखना, हमारे यहां दो प्रकार की विद्या है। जिन्होंने गीता का आगे चर्चा करेंगे जब आएगा, तो मैं केवल थोड़ा संकेत मात्र कर रहा हूं। दो विद्याओं की चर्चा हमारे, और गीता जिन्होंने चिंतन किया होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, उनको मालूम है। एक विद्या आप नोट कर लें, बहुत अच्छा आप काम आएगा बाद में समझने में। एक विद्या का नाम है पराविद्या, और एक विद्या का नाम है अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या, देखिए, जो पराविद्या है वो कौन सी? ज्ञान पराविद्या है, धर्म अपराविद्या है। अपरा जो विद्या है उसमें अनुष्ठान सापेक्ष है। अनुष्ठान सापेक्ष मतलब क्या है? मैं आपको और गंभीरता से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। अपरा विद्या में तीन बातें होती है। मैंने दो बातें आपने नोट कर ली, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। अब हम थोड़ा सा अपराविद्या को लें, जिसके आगे लिखिए अनुष्ठान सापेक्ष। अनुष्ठान सापेक्ष का मतलब है कोई उसके लिए करना पड़ता है तब समझ में आता है। अनुष्ठान सापेक्ष, अनुष्ठान मतलब कर्म, कर्म की अपेक्षा है उस अपराविद्या में। कुछ करना ही पड़ेगा तब होगा। कैसे होगा? तो उसके तीन, अब एक काम करिए, आप लिखिए जैसे मैं बता रहा हूं, अपरा विद्या, ठीक है, और फिर ब्रैकेट दीजिए अनुष्ठान सापेक्ष, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब फिर तीन चीजें उसमें जोड़ दीजिए, उसी अपरा विद्या की चर्चा कर रहा हूं। क्या क्या? ज्ञात्वा, कृत्वा,
और प्राप्य। फिर दोहरा रहा हूं, ज्ञात्वा मतलब जानकर, कृत्वा करके, प्राप्य पाया जाता है। अब इसको कैसे? यज्ञ। अब हम लोग यज्ञ का उदाहरण से समझ लें। यज्ञ क्या है? पहले यज्ञ को जाने, कैसे करना चाहिए, कौन सा यज्ञ है, यज्ञ को आपने जाना। अच्छा, यज्ञ को जान लिया तो यज्ञ का फल मिल गया आपको? नहीं मिला। तो फिर क्या होता है? उस यज्ञ को जानने के बाद आपको यज्ञ को करना होता है। करने के बाद फिर आपको फल मिलता है। योगाभ्यास। आपने योग के ग्रंथ पढ़ लिए, आपको योग आ गया? नहीं। योग के बारे में आपने पढ़ तो लिया, जान तो लिया, लेकिन फिर आपने किया। तो पढ़ने से तो फल नहीं मिला आपको, आपने योग किया तब जाकर आपको फल मिला। आपको दिक्कत हो रही थी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो रही थी, आपने पढ़ लिया, ओहो उसके लिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत श्रेष्ठ है। तो आपने पढ़ा, जाना, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। तो तीन बातें आई कि नहीं? ज्ञात्वा, कृत्वा, प्राप्य, फल पा लिया आपने। ये लागू और उपासना, भजन पूजा, जैसे भगवान की पूजा ऐसी करनी चाहिए। अब वर्तमान में हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं प्रतिदिन। रुद्राभिषेक के बारे में जाना, हमने किया, फल पाया। तो जाना, किया, पाया। ज्ञात्वा, कृत्वा, प्राप्य। ये किस में आए? अपराविद्या में। अब थोड़ा सा पराविद्या में जाएं। पराविद्या में ये तीनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भगवान क्या कहते? एवं विदित्वा, तस्मात् एवं विदित्वा, इसको जानते ही ना अनुशोचितुमर्हसि, जानने के बाद तुम्हें फिर शोक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान पराविद्या है, ज्ञान मात्र से चरितार्थ हो गए। जान लिया, अच्छी तरह से समझ लिया पराविद्या को, तो आपको क्या हुआ? ज्ञान मिलते ही हो गया काम। क्या हुआ? शोक अपने आप निवृत्त हो गया, क्योंकि आपको मालूम यहां शोक के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब पराविद्या में ये महत्व है। तो पराविद्या मतलब क्या है? ये तुरंत युगपत इसलिए कहा गया है, मिलते ही काम बन गया, जानते ही काम हो गया। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अब आपने जान लिया, क्या जाना? बोले जिस रस्सी को देखकर मैं सर्प समझ के डर रहा था, आपने प्रकाश में देखा ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। न सर्प था, न सर्प है, न सर्प रहेगा, ये तो रस्सी है। आपने रस्सी को जान लिया तो आपका भय, शोक अपने आप दूर हुआ कि नहीं? तो पराविद्या उसको कहते हैं, जानते ही उसका काम बन जाए। क्यों? बोले जिस चीज को जाना और जो भ्रम था वो भ्रम अज्ञान मूलक था, ये हमने समझ लिया। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, तस्मात् एवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि, उसको जानने के बाद तो फिर शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? ईशावास्य उपनिषदकार कहते तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। पराविद्या क्या करती है? बोले पराविद्या आपको एकता की अनुभूति कर देती है। तुम अपने आप को अलग समझ रहे थे, तुम में उस परब्रह्म परमात्मा में कोई अलग अलग नहीं है, अभेद संबंध है। और अभेद संबंध सिद्ध होते ही फिर तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, शोक मोह मूलक होता है अर्जुन। इसलिए वो शोक मोह निवृत्त हो जाएगा। कब? उस तत्व को जानने के बाद। इसलिए उस तत्व को जानो। किस रूप में जानो? अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। इस रूप में यदि तुम अनुभव कर चुके हो, तुम्हारे जीवन में शोक तुरंत नाश हो जाएगा। अब यहां से भगवान आगे प्रसंग चेंज करेंगे। थोड़ा सा अंतिम बात यहां इस बात को कह के फिर मैं आगे ले जाऊं आपको। देखिए, पकड़ लेना थोड़ा सा।
क्योंकि आप समझ लेंगे। और मैं आपसे पुनः कह दूं, समझ में ना आए तो निसंकोच मुझे पूछ लीजिएगा, जो जानता हूं प्रयास करूंगा गुरुजनों से जो समझा है। वेदांत में दो पद्धति से किसी तत्व को समझाने की प्रक्रिया है। ये वेदांत का एक सिद्धांत है, शास्त्र सिद्धांत भी है। इसमें आता है एक विधि पद्धति, एक निषेध पद्धति, जिसको हम लोग विधि निषेध कहते हैं। आत्मा के बारे में भगवान ने कुछ बातें बताई, 8 विशेषण देकर निषेध पद्धति से समझाया। अब आपको बता दूं अच्छी तरह से, क्योंकि स्वाध्याय चल रहा है इसलिए हमको ये समझने की आवश्यकता है। देखिए 24वें श्लोक में भगवान ने और 25वें श्लोक में दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं, और एक साथ मिलाने के बाद ये समझ में आएगा कि 8 लक्षण, 8 जो विशेषण है और निषेध के विशेषण है, और 4 जो विशेषण है और विधि के विशेषण है। तो विधि और निषेध पद्धति से आत्मा का वर्णन किया है। तो अब निषेध पद्धति में 8 कौन कौन से लक्षण हैं, ये दोनों श्लोकों को मिला के पकड़ लेना। जैसे पहले श्लोक में हमने 5 विशेषण देखा था। क्या? देखिए, अच्छेद्य, अदाय्य, अशोष्य। अच्छेद्य मतलब समझा दूं एक एक करके। अच्छेद्य मतलब जिसको काटा न जा सके, अदाय्य मतलब जिसको जला न जा सके। तीसरा है अक्लेद्य, अक्लेद्य का मतलब होता है जिसको भिगो न जा सके। अशोष्य जिसको सुखाया न जा सके। अचल जो चलायमान न हो। अव्यक्त, अचिंत्य, अभिकार्य। अभी जिसकी चर्चा में कौन कौन से हुए? अच्छेद्य जिसकी चर्चा 24वें श्लोक में, अदाय्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, ये हो गए 24वें श्लोक में। अब 25वें श्लोक में 3, अव्यक्त, अचिंत्य, अभिकार्य, ये हो गए 8। ये 8 कौन से हो गए? निषेध नहीं है। क्या नहीं है? अच्छेद्य मतलब काटा नहीं जा सके। अदाय्य जला, जहां नहीं आएगा वो निषेध हो जाएगा, जला नहीं जाएगा। अदाय्य भिगो नहीं जा सके। अक्लेद्य सुखाया नहीं जा सकता। अशोष्य चलाया नहीं जा सकता। अचल अव्यक्त व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त जिसका चिंतन नहीं हो सकता। अचिंत्य जिसमें विकार नहीं हो सकते। अभिकारी ये निषेध पद्धति का विशेषण है, आत्मा के निषेध विशेषण है। अब विधि विशेषण क्या है? अब देख लो, विधि विशेषण में 4 चीजें हैं। नित्य है, अब इसमें कोई अब नहीं है, नित्य है, सर्वगत है, अब इसका कोई अलग नहीं कर सकते आप। सर्वगत है, स्थाणु है और सनातन। शायद समझ में आया होगा, कल हमने चर्चा की थी। नित्य है, सर्व सब जगह है, स्थाणु है, परिवर्तनशील नहीं है, और सनातन है, सदा भव हमेशा रहने वाला। ये विधि पद्धति है। तो आत्मा के विधि पद्धति में 4 लक्षण है गीता के अनुसार, और आत्मा के निषेध पद्धति में 8 बातें, 8 विशेषण है। तो किसी ने प्रश्न किया, ये महाराज ये जो वर्णन नहीं हो सकता, तो आप तो वर्णन ही कर रहे, विधि से वर्णन करो चाहे निषेध से वर्णन करो, वर्णन तो हो ही रहा है, और आप कहते हैं अवर्णनीय है। बोले नहीं, ये वर्णन नहीं हो सकता, ये वाणी का विषय नहीं है। वाणी भी उसी से प्रकाशित हो रही है। भगवान यहाँ हम सबको ये कहना चाहते हैं, देही ऐसा है, जो आत्मा ऐसा है, इसका अनुभव करो, वर्णन नहीं, अनुभूति करना चाहिए। ये 8 और 4 लक्षण जो बताए हैं, इन 8 4 12, इन लक्षणों पर तुम सोचकर इसका अनुभव करो।
अनुभूति के लिए भगवान ने इन 12 लक्षणों की चर्चा 24 और 25वें श्लोक में कही है। क्योंकि अब भगवान धीरे धीरे इस प्रसंग को उपसंहार कर रहे हैं ना 30 श्लोक तक। उसके बाद तो फिर प्रसंग फिर कर्म की ओर ले जाएंगे ठाकुर जी हम सबको। तो अब हम लोग आइए 26वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को 25वां श्लोक तो अच्छी तरह से आ ही गया, महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने समय लगाया। आइए अब हम लोग 26वें श्लोक में जाते हैं। इसका खूब मस्ती से पाठ करिए। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात कहूं, 11 से लेकर 25 तक भगवान ने एक सिद्धांत समझाया 15 श्लोकों में, 11 से लेकर 25 तक। और 26वें श्लोक में भगवान कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन भगवान का सिद्धांत नहीं है जो 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरा सिद्धांत नहीं है, न शास्त्र सिद्धांत है। फिर क्यों कह रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए 26वें श्लोक का पाठ करते हैं। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन, अथ च नित्यजातं वा नित्यं मृतं मन्यसे तथापि महाबाहो एवं शोचितुम न अर्हसि। इसका अर्थ होता है अथ, भगवान कोई प्रसंग अलग थोड़ा सा चेंज करके कहना चाहते हैं ना, तो वहां अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। अथ अर्जुन, यदि ऐसा मान लो, ये सिद्धांत तो है नहीं, बिल्कुल न शास्त्र ने कहा न मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, बिल्कुल ठीक नहीं है, मान लो। क्या मान ले प्रभु? अथच एनम नित्य जात एनम आत्मानम, यदि तुम, मैं जिस आत्मा का वर्णन इतने 15 श्लोकों में जो विस्तार से कर चुका हूं, अविनाशी है, अचल है, अनादि है कहकर, यदि तुम ऐसा भी मान लो, आत्मा नित्य जातम, रोज पैदा होने वाला है आत्मा। नित्यम वा मृतम मन्यसे, मरने वाला है आत्मा। यदि ऐसा भी मान लो, है नहीं, तुम मान लो, फिर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जब मरना है आत्मा को, शोक करने से फायदा क्या है? इसलिए 26वें श्लोक में भगवान अलग तरह से समझा रहे हैं, अर्जुन यदि तुम मान भी लो कि आत्मा नित्य मरने वाला है, नित्य जन्मने वाला है, तो मरने और जन्मने के विषय में शोक करने से फायदा क्या है? वहां भी तो शोक नहीं बनता। आत्मा अजर है, अमर है, तू नित्य है, शाश्वत है, इसमें भी शोक नहीं बनता। यदि तू मान लेता है कि आत्मा मरने वाला है, तो तब भी शोक नहीं बनता, क्योंकि मरना है इसको। इसको हमारे शास्त्रों में दुर्जन तोष न्याय बताया गया है। दुर्जन तोष न्याय क्या कहते जानते हैं? बोले यदि कोई व्यक्ति अपनी मान्यता को लेकर बैठता हो, हमारी तो ऐसा विचार है, हम तो इस बात को मानते हैं, हम कहते ठीक है, तू यदि मानता है तो भी तो उसके मान्यता के आधार पर हम सत्य की बात, कोई अच्छी बात पकड़ सकते हैं, उसको कहते हैं दुर्जन की मान्यता को ही महत्व दें, तो उसको दुर्जन तोष कहते हैं। तो अर्जुन यदि मान लो कि आत्मा मरता है, मरने दो, शोक वहां भी तो नहीं होता है। अथा भगवान कहते हैं, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं, कोई बात शुरू कर रहे हैं ठाकुर जी। भगवान बड़ा अच्छा डिबेट कराते हैं, बहस बढ़िया कराते हैं ठाकुर। तो अब देखो, यदि तो ऐसा मानता है कि आत्मा नित्य मरने वाला है, तो क्या शोक करना चाहिए फिर अर्जुन? अरे जो मिट ही जाएगा उसके लिए क्यों चिंता करना? अरे भाई, आत्मा को यदि तू कहता है कि एक यंत्र है, तो यंत्र को मारने से पाप तो लगेगा नहीं, यंत्र फोड़ दो।
हिंसा तो हो नहीं पाएगी यंत्र को मारने से। आदमी को तो मारते नहीं हो, क्योंकि आत्मा भी तो यदि तेरी बात मान लो कि यंत्र की तरह है, क्या फर्क पड़ता है? उसके अंदर अजर अमर तत्व तो है ही नहीं, वो तो है शरीर की तरह है वो तो। मैं तो, लेकिन मेरा सिद्धांत नहीं अर्जुन, एक बात भगवान इस मेरा सिद्धांत तो है न जायते म्रियते वा कदाचित। 20वें श्लोक में जो भगवान ने कहा, न पैदा होता है न मरता है। चलो तेरी बात मान लें, यदि वो नित्य बदलता है, नित्य मरता है, नित्य जन्मता है, फिर तुझे शोक करने की आवश्यकता क्या है? भगवान मानो, मुझे लगता है ठाकुर जी कितनी कृपा कर रहे हैं, अर्जुन को शोक मुक्त कराने के लिए क्या क्या उपाय करा रहे हैं। भगवान स्वयं नीचे उतर रहे हैं, अर्जुन के स्तर तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन, मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूं, भले ही मुझे उसके लिए नीचे उतरना पड़े, मैं तेरे निकट उतरकर तुझे ऊपर शोक मुक्त कराना चाहता हूं। बस साधक शोक मुक्त हो जाए, वर्तमान में जी सके, क्योंकि आत्मा वर्तमान है, उसका अनुभव कर सके। इसलिए भगवान कहते, मेरा अपना सिद्धांत न होते हुए भी मैं तुझे शोक मुक्त कराने के लिए मैं नीचे उतरकर तुझे ऊपर उठाना चाहता हूं। यही गोविंद का अवतार है। मुझे लगता है इससे बड़ा अवतार और क्या हो सकता है, जो अपने सिद्धांत को भी एक तरफ रखकर, जो सिद्धांत को समझ नहीं पा रहा हो, उसको नीचे उतरकर ऊपर उठा रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कोई व्यक्ति डूब रहा था और भगवान कह रहे हो, क्या करे, न जायते म्रियते वा कदाचित। उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान को लगा हम तो डूब। फिर क्या किया ठाकुर जी ने, स्वयं डूब गए, उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये गोविंद की कृपा है। अर्जुन को बाहर निकालने के लिए, शोक मुक्त करने के लिए, शोक सागर से बाहर निकालने के लिए भगवान वहीं जा रहे हैं और अर्जुन से करे तो बाहर आ जाए। अर्जुन, और मैं तुम्हें एक बात से और समझाने की कोशिश करूंगा, मानो ये तेरी ही बात से भगवान, संतों ने कहा, ये भी भगवान का सिद्धांत ने, जो आगे 27वें श्लोक भगवान कह रहे हैं। लेकिन इसके आधार पर भी देखा जाए, शोक किसी तरह से नहीं करना चाहिए। तो भगवान 26 और 27वें श्लोक में दो बातें कहेंगे, दो श्लोकों के आधार पे अर्जुन को शोक मुक्त होने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो क्योंकि आगे ठाकुर जी को आत्म तत्व, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता को सिद्ध कर चुके हैं ठाकुर जी, और धीरे 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 उसका उपसंहार करना है। क्योंकि ये 27वां श्लोक है, 30 श्लोक तक ठाकुर जी आत्मा के नित्यता के विषय में चर्चा करेंगे। तो उसके विषय में तो फिर उसके बाद तो बड़ा दिव्य प्रसंग आएगा ही आएगा। कर्म सिद्धांत का, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा है। तो अब यहां भगवान उसे समेट रहे हैं। अब हमें 27वें श्लोक में जाना है, और इसमें भगवान जो कह रहे हैं, और ये श्लोक है भी महत्व का और समझने जैसा भी है। आपके स्क्रीन पर ये श्लोक आया है, 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्या इस श्लोक का पहले अर्थ समझ लो। ही क्योंकि, ही मतलब क्योंकि, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जातस्य मतलब जन्म होने वाले के लिए, जन्म जिसका जन्म होता है, ध्रुव मतलब सत्य निश्चित है, उसकी मृत्यु होनी है। जन्म जिसका हुआ उसकी मौत निश्चित है, जिस वस्तु का जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है। और आगे भगवान कहते हैं मृतस्य ध्रुवम जन्म, जो वस्तु मर गई उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् त्वम अपरिहार्य,
अर्थ है, इसलिए तू इनको टाल नहीं सकता, इसका निवारण कर नहीं सकता। जिस चीज का हम टाल नहीं सकते, निवारण कर नहीं सकते, अर्जुन सोचितुम अर्हसि न, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भगवान यह बात कह रहे। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे ना, इसमें भी देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये 25, 26, 27, 28 ये 4 श्लोकों को आप देख लीजिएगा। सबसे अंतिम पंक्ति को अंडरलाइन करिए थोड़ा सा। मनोज जी थोड़ी देर यही रहे। देखिए 25वें श्लोक में अंत में क्या कहते हैं, नानुशोचितुमर्हसि, और फिर अंतिम में। और 26वें क्या कहते हैं, नैवं शोचितुमर्हसि। 27 में न त्वं शोचितुमर्हसि। और 28 में जाके भगवान कहेंगे तत्र का परिदेवना। मुझे लगता है अंडरलाइन कर लीजिएगा। और कभी भी कोई संकट का समय आए तो गोविंद की इतनी सी बात याद आ जाए, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। ये 4 बार भगवान इस बात को दोहरा रहे हैं। तो मानो अर्जुन तो माध्यम है, हमें समझा रहे कैसी भी परिस्थिति हो, आत्मा नित्य है तो शोक न करो, शरीर अनित्य है तो शोक न करो, आत्मा को अनित्य भी मानो, जन्मने मरने वाला भी मानो, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। ये 4 बार तत्र का परिदेवना, उसमें शोक जैसी क्या बात है अर्जुन। चलिए अब थोड़ा सा चिंतन करें आगे। तो 25, 26, 27, 28 इस श्लोक में अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है। नैवं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि और नानुशोचितुमर्हसि और तत्र का परिदेवना। भगवान कह रहे हैं, हे, और बार बार कहते हैं भगवान इस बार, आत्मा के सिद्धांत को याद रखे या न रखें। और मैं समझता हूं गीता का इतना सा सिद्धांत याद रख जाए तो गीता पढ़ना भी सार्थक हो जाए। इतनी सी बात याद आ जाए गोविंद की, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, ये 4 पंक्तियां अपने घर में, अपने कक्ष में, अपने बेडरूम में लगा लो। जब भी कोई शोक संकट आए तो गोविंद के इन 4 बात, नैवं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि तत्र का परिदेवना, ये याद कर लो बस, गीता जीवन में उतर जाए। बार बार याद रखिए। भगवान कहते अर्जुन, जो आया है उसे जाना ही है। जहां अथ आया है वहां इति है, प्रारंभ आया है द एंड है, उदय हुआ है अस्त होना है। और इतना ही नहीं, भगवान कहेंगे अस्त हुआ है तो उदय होना है। इसलिए आज का नहीं, अनंत वर्षों का इतिहास है अर्जुन, कोई शाश्वत रहा नहीं, जो आया है वो गया। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हर बार तो शिष्य लोग बुद्ध से पूछा करते थे, आज बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु का कारण बताओ, अलग अलग करके सबको कहो। तो एक शिष्य खड़ा हुआ, मृत्यु का कारण वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था कारण बताया। बुद्ध ने कहा आप बताओ। उसने कहा रोग। एक ने रोग बताया। तीसरे ने कहा अकस्मात, अचानक मृत्यु। चौथे ने कहा बैर, दुश्मनी। तो सभी ने देखा, क्योंकि गुरुदेव का चेहरा बताता है कि हमारे प्रश्नों से गुरुदेव प्रसन्न है कि नहीं। कई बार आपने अनुभव किया होगा, कई बार आपसे कुछ पूछें और यदि उनको उनका स्वरूप देख के मालूम पड़ जाएगा हमने जो बताया वो खुश है कि नहीं।
और हमें तो बहुत अनुभव है, हम जब कथा करते हैं श्रोता लोग खुश है कि नहीं, कथा करते ही मालूम पड़ जाता है। तो यदि हमको लगेगा कि नहीं तो हम फिर अध्ययन करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बुद्ध का चेहरा देखा चारों ने, तो चारों को लगा गुरुदेव ने जो हमसे पूछा, आज हमारे प्रश्नों के उत्तर से हमारे गुरुदेव प्रसन्न नहीं है। चारों ने वंदन किया, हे तथागत आप ही बता दीजिए कि मृत्यु का कारण क्या है। बहुत एक शब्द में जवाब दिया। आप पूछते हो मृत्यु का कारण, कोई वृद्धावस्था, कोई रोग, कोई बैर, कोई अकस्मात, 4 कारण आपने बताया, लेकिन मैं कहूंगा मृत्यु का कारण जन्म है। जन्म ही मृत्यु का कारण है। जन्म न होता तो न रोग, न अकस्मात, न वृद्धावस्था, न बैर। जन्म हुआ तो सब आए, इसलिए मृत्यु का मूल कारण है जन्म। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। जो निश्चित है तुम टाल नहीं सकते, तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं नैवम सोचित तस्मात् अपरिहार्य। उसको कोई निवारण कर नहीं सकता, जिसको तुम मिटा नहीं सकते हो उसके विषय में शोक करने से फायदा क्या है अर्जुन। कितना भगवान प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के शोक को मिटाने के लिए। ठीक है, आप प्रयास जिसमें कर सकते हो वो करो ना। बोले जो काम संसार का ठीक नहीं हुआ आप अपने प्रयास से ठीक कर सकते हो तो करिए, लेकिन जो काम आप कर नहीं सकते उसके लिए शोक करने से क्या फायदा। गर्मी बहुत हो रही है, आप सर्दी तो कर नहीं सकते। आप जो कर सकते हैं एसी में बैठ जाइए, पंखे में बैठ जाइए, सूर्य को तो हटा नहीं सकते। जो हमारे वश में नहीं होता है उस विषय में ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, फायदा क्या है। तब भगवान कहते जैसे जन्म निश्चित है और जब जन्म लेके आया उसकी मृत्यु निश्चित है, तो शरीर, अब भगवान कह रहे हैं आगे इसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे, तो वहां किसी प्रकार से जिसका हम निवारण नहीं कर सकते वहां शोक भी नहीं करना चाहिए। ये भगवान सिद्धांत दे रहे। इसकी और कुछ चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहाँ विराम। आप सब प्रेम से सुन रहे हैं, खूब आनंद का अनुभव हो रहा है। तो आगे फिर पुनः हम लोग कल 5 बजे से आगे की चर्चा में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।